हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आप लोग कैसे हो? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया करो मैं कैसी हूँ। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना मैं आप लोगों को समझाई हूँ अब तक आप लोगों को टू द पॉइंट समझ में आया होगा। कल मैंने आप लोग को प्रसार शिक्षा के दर्शन की विशेषताएं बताई थी। आज हम आप लोगों को प्रसार शिक्षा के दर्शन के सिद्धांत बताएंगे। और जितना मैं आप लोग को समझाई हूँ बच्चे, अगर आप लोग को समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में थम मतलब एक बार कर दिया करो कि मैम समझ में आ रहा है, या कोई कमी है तो भी बता दिया करो कि मैम ऐसे चेंज कर दो, तो मैं वो चीज़ चेंज कर दूँगी। तो चलिए, ज़्यादा बातें करते हुए नहीं अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट क्या है? प्रसार शिक्षा के सिद्धांत। तो मैं पहले इसका सारा जैसे ना एक नज़र जो बोलते हैं उसमें मैं आप लोगों को पूरा पहले दिखा देती हूँ। प्रसार शिक्षा के सिद्धांत क्या क्या हैं मात्र एक नज़र में। तो आपने इसके पहले जितना भी प्रसार शिक्षा की विशेषताएं, प्रसार शिक्षा के तत्व, प्रसार शिक्षा के दर्शन, जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उसमें कुछ बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं आपको मिलेगी। आपको सब में बहुत कुछ मिलता हुआ रहेगा, क्योंकि आप समझ के अगर आप इसको बेस समझ गए ना ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का, तो आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा। और आपको हर चीज़ें क्वेश्चन मतलब अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप रिलेट करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ देख सकते हैं प्रसार शिक्षा के सिद्धांत, उसमें दिया हुआ है कि स्थानीय संगठनों के सहयोग का सिद्धांत। नंबर 1, स्थानीय संगठनों के सहयोग का सिद्धांत मतलब जहाँ के लोग हैं ना, जहाँ कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ मतलब प्रसार शिक्षा का कार्यक्रम जिन स्थानीय परिस्थितियों में जिन लोगों के बीच में कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ होता नहीं संगठन का कोई नेता होता है, ऐसे उनके क्या होता है, उनका सहयोग चाहिए होता है। क्योंकि प्रचार करता वहाँ पे क्या होता है, नया होता है, तो उस पर लोग उतना बिलीव नहीं करेंगे जितना स्थानीय अपने नेता पे बिलीव करेंगे। तो वही चीज़ लिया हुआ कि स्थानीय संगठनों के सहयोग का सिद्धांत। दूसरा दिया हुआ स्थानीय संसाधनों का सिद्धांत। दूसरा क्या दिया हुआ? स्थानीय संसाधनों का सिद्धांत। ये आपको पता भी है कि प्रसार शिक्षा का मूल उद्देश्य ही है कि स्थानीय परिस्थितियों में रहकर वहाँ की जो आपके सराउंडिंग जो चीज़ें हैं, जो चारों तरफ आपकी चीज़ें हैं, जो उपलब्ध हैं, जो वस्तुएं, उनका प्रयोग करते हुए आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। यही प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। नमनीयता का सिद्धांत पता है आपको, बताया भी थे कि लचीली शिक्षा है। मतलब ये ऐसी नहीं है कि कठोर है, इसमें नियम है बहुत सारे, ऐसे नहीं है। ये क्या है, बहुत ही नमनीय लचीली है। सांस्कृतिक भिन्नता का सिद्धांत, जैसे कहने का मतलब हमारा भारत कहते हैं अनेकता में एकता है, तो यहाँ पे जितने भी राज्य हैं वहाँ पे अपनी अपनी संस्कृति है, अपने अपने लोगों का धारणाएं हैं, मानने का अपना अपना तरीका है। तो उनके अनुसार जैसे अगर आप जो चीज़ें दक्षिण में चलाएंगे, दक्षिण के लिए जो कार्यक्रम बनाएंगे, तो क्या वही कार्यक्रम पूर्व या पश्चिम के लिए बनाया जा सकता है, उत्तर के लिए बनाया जा सकता है? नहीं। तो कुछ कैसे स्पेसिफिक, क्योंकि स्थानीय परिस्थितियों के लिए, जैसे गवर्नमेंट की कोई योजना है तो भाई अगर पूरे भारत में लागू होती है तो वो पूरे भारत के लोगों को ध्यान में रखकर कुछ ऐसी योजना बनाई जाएंगी। लेकिन जो प्रसार शिक्षा होती है ना, ये ग्रामीण लोगों के लिए, स्पेशली किसके लिए? ग्रामीण लोगों के लिए। तो ग्रामीण जो होते हैं उनका अपना एक परिवेश होता है, उनकी अपनी एक संस्कृति होती है, उनका अपना एक रहन सहन का तरीका होता है। तो वही चीज़ कहा गया है कि सांस्कृतिक भिन्नता का सिद्धांत है। अलग अलग जगह की अलग अलग संस्कृति होती है, जो जैसी वहाँ की संस्कृति है वहाँ के लोगों के हिसाब से प्रसार कार्यकर्ता को उन्हें शिक्षित करना पड़ता है या कौशल में निपुण करना पड़ता है, यही कहा गया है। सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत, वही चीज़ है, भिन्नता या परिवर्तन एक ही है। दोनों का कहने का मतलब एक ही है कि वही है कि मतलब परिवर्तन का, इसकी संस्कृति परिवर्तन होती है। ये एक ही चीज़ में ये क्या होता है, ये रूढ़िवादी टाइप का नहीं है, ये मतलब अटल नहीं है कि जब ये चीज़ यहाँ है तो यही होगा, नहीं। ये जब सबसे पहली बात जब ये लचीली है तो इसमें परिवर्तन भी रहेगा। तृणमूल का सिद्धांत मतलब छोटे से छोटी चीज़ों को बताना सिखाना, ये सब चीज़ें। सहभागिता का सिद्धांत, एक दूसरे का सपोर्ट की बात करिए। संपूर्ण परिवार तक पहुंच का सिद्धांत, इसमें कहने का मतलब अगर आप कोई चीज़ किसी परिवार में किसी समाज में ले जाते हैं तो पर्टिकुलर ये नहीं किसी मेन पर्सन को पकड़ा और उसको नहीं, उसके घर में छोटी बड़ी चीज़ों मतलब होता है ना, इसे एक छोटे मेंबर से लेके बड़े मेंबर तक सभी तक उन चीज़ों को पहुंचाए, उस कार्यक्रम को, उस चीज़ों को, उस ज्ञान को, उस कौशल को सभी को बताने की ज़रूरत है। उम्र, अवस्था, ये सब चीज़ों के ध्यान में रखते हुए। फिर है नेतृत्व का सिद्धांत, वही कोई लीडर होगा, किसी लीडर के मतलब नेतृत्व में ज़्यादा प्रसार शिक्षा जो है ज़्यादा सफल मानी जाती है। मूल्यांकन का सिद्धांत, आप मूल्यांकन भी कर सकते हैं।
शिक्षण विधियों की अनुकूलनशीलता का सिद्धांत, रुचियों एवं अनुभूत आवश्यकताओं का सिद्धांत, स्वैच्छिक शिक्षा का सिद्धांत। ये स्वैच्छिक है, आपकी इच्छा पे आधारित है, इसमें कोई बर्डन नहीं है कि आपको यही पढ़ना है। आपको जो पढ़ना है या आपको जो सीखना है, आप जिस कौशल में निपुण होना चाहते हैं, जिस तरह से शिक्षा लेना चाहते हैं, आपको वैसे प्रसारकर्ता बताने के लिए बाध्य है। स्वयं की सहायता का सिद्धांत वही बात है, जब आप स्वयं अपने मनोबल को ऊंचा करेंगे, अपनी सहायता अपने कार्य को करने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तत्पर रहेंगे, आप अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करेंगे, तभी सामने से कोई आपका सपोर्ट कर सकता है। अन्यथा अगर आप नहीं तैयार हैं तो कोई कितना ही मेहनत कर ले, वो कार्य आप तक नहीं हो पाएगा, आपसे नहीं हो पाएगा, आपके अंदर आपकी भावनाओं को नहीं बदला जा सकता। स्वावलंबन का सिद्धांत वही बात कही गई है, स्वयं करके सीखना व देखकर विश्वास करने का, वही लर्निंग बाय डूइंग, सीइंग बाय बिलीविंग। करके सीखने का सिद्धांत, देखकर करके सीखना मतलब वो आपको करके मतलब पहले आप उसको विधि कैसे कैसे किया गया, उनकी विधियों का ज्ञान, जब उन विधियों की सफल हो गए, वो विधियों करने के बाद वो कार्य सफल हो गया, तब जाके आपने विश्वास किया। सहयोग का सिद्धांत, प्रसार कार्यकर्ता में सहयोग आधारित शिक्षा ही है ये। अनुनय प्रेरणा प्रोत्साहन, अनुनय प्रेरणा प्रोत्साहन का मतलब होता है कि बहुत जगह या बहुत गांव या बहुत परिवेश के लोग, बहुत संस्कृति के लोग ऐसे होते हैं जो अपनी संस्कृति को इतनी आसानी से, अपनी जो चीज़ें पहले से चली आ रही उसको इतनी आसानी से नहीं बदल सकते, या किसी नई चीज़ का इंटरफेयर नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो उन लोगों के लिए क्या होता है कि प्रसार शिक्षा में जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको प्रसार शिक्षा में प्रसार कार्यकर्ता द्वारा उनको मनाना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, उनको अभी प्रेरित करना पड़ता है, और उनको कार्य करने के बाद उनको प्रोत्साहन देना पड़ता है। इसी को कहा गया है कि अनुनय अभिप्रेरणा प्रोत्साहन का सिद्धांत। आगे मैं इसको अभी आपको टू द पॉइंट एक्सप्लेन कर दूंगी, वहाँ जैसे मैं एक नज़र में समझा दे रही हूँ कि चीज़ें थोड़ा क्लियर हो जाए। धीमा किंतु सतत विकास का सिद्धांत है, आपको पता ही है कि ये धीमी शिक्षा, भाई धीमा है, ऐसा तो है नहीं कि एक सिलेबस बना हुआ है, वही आना है, क्लास में टीचर है, यहाँ से यहाँ तक खोलेगा और आपको लेक्चर दे के निकल लेगा, नहीं। कि सबकी परिस्थिति के हिसाब से, सबके कौशल के हिसाब से, सबकी रुचि के अनुसार के, सबके समय के अनुसार से प्रसार कार्यकर्ताओं को उनको सिखाना है। वो भी ज़रूरी नहीं कि वो कहते ही सीख लेंगे, अनुनय विनय विप्रेरणा आदि करने के बाद वो किसी चीज़ को परिवर्तन के लिए तैयार होंगे। तो ये क्या, ये धीमा है, और सतत है क्या, ये क्योंकि हर प्रत्येक पीढ़ी के लिए है, प्रत्येक वर्ग के लिए है, प्रत्येक संस्था, जो भी आप कह सकते हैं, सबके लिए ये शिक्षा है। तो भाई कहने का मतलब ये सतत तो होगा ही, क्योंकि हर अवस्था में तो भाई चलते रहेगा। और धीमा है क्योंकि उनको समझाने में, उनको समझने में टाइम लगता है, तो ये धीमा है। और कोई चीज़ को अगर आप विधि बताएंगे तो उसमें टाइम लगता है, उसको समझाने में समय लगेगा। और इसका सिद्धांत इस पे आधारित है, विधि पे आधारित है, मतलब करके सीखने और देख कर विश्वास करने, भाई तब तो धीमा होगा ही और समय भी लगेगा। समता का सिद्धांत मतलब समानता, समान हो, इसमें किसी धर्म जाति विशेष का कोई भेदभाव नहीं है, एक साथ काम करने की भावना हो। और जैसे जो प्रसार कार्यकर्ता हो ना, उसके अंदर कोई इस प्रकार की भावना नहीं हो कि मैं हिंदू हैं तो इनको सिखाऊंगा, ये मुस्लिम है तो इनको सिखाऊंगा, ये महिला है तो इनको नहीं सिखाऊंगा, ये पुरुष वर्ग है तो इनको सिखाऊंगा या बताऊंगा या शिक्षा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। सभी वर्ग, सभी जाति, सभी लिंग को समान शिक्षा देना, समान तरीके से उनके साथ व्यवहार करना, समान कौशल के बारे में उनको जानकारी देना, यही क्या है, समान समता का सिद्धांत है। निरपेक्षता एवं तटस्थता का मतलब किसी के पक्ष की बात नहीं करना, निरपेक्ष भावना से, जो प्रसार कार्यकर्ता उसको निरपेक्ष भावना से और किसी कार्य को करना ही क्या है, इसका मतलब सिद्धांत है प्रसार शिक्षा के। प्रशिक्षण विशेषज्ञों का सिद्धांत, अगर प्रसार कार्यकर्ता को किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है कि कोई ऐसा आदमी नहीं जिसको सर्वगुण संपन्न या सब चीज़ों का ज्ञान, उसे जो चीज़ें नहीं पता रहेगी उस चीज़ को, उस वस्तु, उस विषय के ज्ञान के लिए वो विशेषज्ञ को लाएगा, विषय विशेषज्ञों के द्वारा उन्हें ग्रामीणों को शिक्षित कराएगा, उन्हें उस विषय के बारे में बताएगा। यही कहा गया है कि विषय विशेषज्ञों का सिद्धांत है। संतुष्टि का सिद्धांत, ये प्रसार शिक्षा, जब तक आप किसी चीज़ से सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिलेगी, कहने का मतलब है कि आप जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे आप मार्केट गए, आप बहुत महंगा ड्रेस लेके आए, बहुत 10-20 हज़ार तक का ड्रेस है, लेकिन आपने लेने को तो ले लिया कि महंगा है, ट्रेंडी है, जो भी समझ के, लेकिन आपको क्या हुआ, उसको पहन के बहुत टाइट है, बहुत अनकंफर्टेबल आप फील कर रहे हो, कुछ सही है, तो आपने चाहे वो कितना भी महंगा, कितना भी फैशन के अकॉर्डिंग लिया, लेकिन अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हो रहे क्योंकि आपको आराम नहीं दे रहा है, तो उसमें आपको क्या, आप संतुष्टि नहीं मिलेगी। और अगर कम पैसे का भी कपड़ा है, अगर
लोग कह रहे हैं बहुत बढ़िया है, आप उसमें सुंदर दिख रहे हो, आपको शरीर को भी वो आराम दे रहा है, तो आप कम पैसे का उससे मतलब नहीं, वो क्या होगा, आप उस चीज़ से सेटिस्फाई हो गए, आपको संतुष्टि मिलेगी। तो उसी प्रकार है कि जब प्रसार शिक्षा, ये नहीं कि प्रसार करता कोई स्कीम लाएँ, कोई चीज़ लाएँ, कोई कौशल लाएँ या कोई बात है उनको बताना है तो अपने तरीके से बता के निकल लिए और अपने संतुष्ट हो लिए, बात खत्म। नहीं, जब तक ग्रामीणों को संतुष्ट नहीं करेंगे तब तक प्रसार शिक्षा सफल नहीं मानी जाएगी। वही चीज़ का संतुष्टि का सिद्धांत है, संतुष्टि पे आधारित। और किसको संतुष्ट करना, ग्रामीणों को संतुष्ट करना। किस चीज़ में संतुष्ट करना, उनके कौशल में, उनकी चीज़ों को, उनके ज्ञान में, उनके मतलब कहने का मतलब उनके व्यवहार को बदलना, उनमें उनमें व्यवहार को संतुष्टि प्रदान करना ही क्या है, संतुष्टि का सिद्धांत, व्यवहारिक विज्ञान का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा सिंपल सी बात है, सबको पता है, ये व्यवहारिकता पर आधारित है। व्यवहारिक सीधा करके सीखने, देख कर विश्वास करने, व्यवहारिकता पर ही डिपेंड करता है। और ये व्यवहारिकता पे आधारित है, ना कि मतलब ऐसा नहीं है कि ये किसी सिद्धांत, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब इसके लिए कोई कठोर नियम और ही नहीं, ये व्यवहार मतलब आप इजी तरीके से इसे लागू कर सकते हैं। और आपने आगे कई बार समझ लिया कि व्यवहार में परिवर्तन का क्या मतलब है, व्यवहार से क्या मतलब, वही चीज़ है कि व्यवहारिक विज्ञान का सिद्धांत है। तो मैं आशा करती हूँ कि जितने पॉइंट है फिंगर में रख के आप समझ सकते हो। पहला क्या था, स्थानीय, अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और एक बार मैं आपको फिंगर पे रख के, आप इसको फिंगर पे रख के एक बार ऐसे करो, आपको याद हो जाएगा। पहला क्या था, स्थानीय संगठनों के सहयोग का सिद्धांत, स्थानीय संसाधनों के प्रयोग का सिद्धांत, नमनीयता का सिद्धांत, सांस्कृतिक भिन्नता का सिद्धांत, सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत। नंबर 6 तृणमूल संगठन का सिद्धांत। नंबर 7 सहभागिता का सिद्धांत। 8 संपूर्ण परिवार तथा पहुंच का सिद्धांत। 9 नेतृत्व का सिद्धांत। 10 मूल्यांकन का सिद्धांत। अब आप ऊपर आ जाइए, वहां से देखिए शिक्षण विधियों की अनुकूलनशीलता का सिद्धांत कितना है, 11 नंबर। नंबर 12 रुचियों एवं अनुभूत आवश्यकताओं का सिद्धांत। 13 स्वैच्छिक शिक्षा का सिद्धांत। 14 स्वयं की सहायता का सिद्धांत। और अगला करके सीखना एवं देखकर विश्वास करने का सिद्धांत। स्वावलंबन का सिद्धांत, सहयोग का सिद्धांत, अनुनय प्रेरणा एवं प्रोत्साहन का सिद्धांत, धीमा किंतु सतत विकास का सिद्धांत, समता का सिद्धांत, निरपेक्षता एवं तटस्थता का सिद्धांत। एवं अगला है प्रशिक्षण विशेषज्ञों का सिद्धांत, व्यवहारिक विज्ञान का सिद्धांत, संतुष्टि का सिद्धांत। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये फिंगर पे याद हो गया होगा, मतलब आप ऐसे रख के उंगलियों पे गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि इतने इसके सिद्धांत हैं, और इसमें कोई कठिन नहीं है, आप इसको समझ सकते हैं। अगर वैसे भी मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए आपको जैसे लगे कि आपको मैं किताबी भाषा में क्लियर कर देती हूँ, तो आपको मैं टू द पॉइंट आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे आप देख लीजिए, दिया हुआ है कि प्रसार शिक्षा के सिद्धांत। प्रसार शिक्षा मुख्य रूप से किसकी शिक्षा और किस पे आधारित है, तो ग्रामीण जीवन से जुड़ी है और उन्हीं पर आधारित ये शिक्षा है। ग्रामीणों की आवश्यकताओं को समझना, समस्याओं को पहचानना तथा उन समस्याओं का हल ढूंढना परस्पर शिक्षा का लक्ष्य है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। प्रसार कार्यकर्ता जब तक प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों से भली भांति परिचित नहीं होगा तब तक वह प्रसार कार्यक्रमों को जरूरतमंदों, जो नीडी हैं, जिनको इसकी जरूरत है, तक नहीं पहुंचा पाएगा। क्यों नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि जब तक उनके बारे में नहीं जानेगा। और वो प्रसार शिक्षा के भी सिद्धांत, जैसे ये सिद्धांत ऐसा नहीं कि किसको जानना है, तो ये प्रसार कार्यकर्ता को जानना है कि हमारे इतनी क्वालिटी होनी चाहिए, मुझे ऐसे ग्रामीणों को बताना है, निरपेक्षता की भावना रखना है, समता की भावना रखना है, संस्कृति को ध्यान में रखना है, और जो वहाँ के नेता हैं, मतलब जो सहभागिता को ध्यान में रखना है, जो वहाँ के जैसे लीडर है ना, उनके अनुसार शिक्षा देना है। तो इन सबों का ज्ञान उनको होना चाहिए, न कि वो अपने राग अलाप रहे हैं। तो वही चीज़ कहा गया कि उनको इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, तभी उनको लक्ष्य की प्राप्ति करवा सकते हैं। और आगे दिया है कि ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुंचा सकेंगे और न ही वांछित लक्ष्यों वांटेड टारगेट्स को ही प्राप्त कर सकेगा। वह 9 दिन चले 2.5 कोस वाली कहावत को चरितार्थ करते, मतलब वही है कि कोई काम शुरू किया नहीं कि खत्म हो गया। कहने का मतलब है जब तक आप उनके नीड, जो उनकी ज़रूरत है, उसको नहीं समझेंगे, सिद्धांतों को नहीं समझेंगे, तो आप कैसे जानेंगे कि क्या क्वालिटी होनी चाहिए या क्या मैं इनको करूँ कि ये उस चीज़ों को सीखें, उसमें इंटरेस्ट लें। तो उसके लिए आपको भी बहुत चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। किसको ध्यान में रखना ज़रूरी है, तो प्रसार कार्यकर्ता को।
आगे दिया प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों को समझने से पहले सिद्धांत क्या है इसे जानना जरूरी है। हमने तो कह दिया कि सिद्धांत, तो सिद्धांत है क्या? तो मैथ्यू ने क्या कहा था कि ए प्रिंसिपल इज ए स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी टू गाइड डिसीजन एंड एक्शन इन ए कॉन्स्टेंट मैनर। सिद्धांत नीतियों का एक वाक्य है, मतलब नीतियाँ जिसमें होता है नई नई नीतियाँ, नियम जो निर्णयों को निर्देशित करने तथा सही तरीके से कार्य करने के लिए किया था। सिद्धांत कुछ भी नहीं है, सिद्धांत बस क्या है, एक नीतियों का एक वाक्य है जो निर्णयों को निर्देशित करता है। जो आप निर्णय बनाते हैं उनको आगे बढ़ने के लिए वो प्रेरित करता है, तो सही तरीके से कार्य करने के लिए आपको मतलब आगे बढ़ाता है, वही क्या एक सिद्धांत है। सिद्धांतों का निर्माण जांच परख कर अनुभव व सत्यता की कसौटी पर कसकर किया जाता है। किस पर किया था? इसको जांचा परखा, अनुभव जाता था, सत्यता ये कितने % सही है, कितने % इसका उनको लाभ होगा, या वो इसे मतलब फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये सब क्या है सिद्धांत। ये सब करने के बाद जो नियम नॉर्म्स बनते हैं ना, वही क्या कहलाते हैं? सिद्धांत कहलाते हैं। प्रिंसिपल कसौटी पर कसकर किया था। इस प्रकार सिद्धांत सार्वभौमिक सत्यता है, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, क्योंकि ये सिद्धांत क्या होते हैं? सभी जगह लागू होते हैं, सभी देश, सभी कार्य, सभी समय, मतलब सभी जगह, इसलिए इसे क्या है? सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ है जो विभिन्न क्षेत्रों, परिस्थितियों, क्षेत्रों सभी में एक समान होता है। A principle is an universal truth that has been observed and found to be true under varying conditions and circumstance। मतलब ये सबके लिए, सबके चारों तरफ से और पूरे वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में सभी इसे फॉलो करते हैं। पूरे विश्व में ये सत्य है कि सिद्धांत किससे बने हैं? तो सिद्धांत निर्णयों को निर्देशित करता है, नीतियों का एक वाक्य है, इसको काफ़ी परखा जाता है, जांचा जाता है, अनुभव किया जाता है, तब जाके इसको कहीं पास किया था कि ये प्रिंसिपल है। वही चीज़ इसमें बताया गया आपको। आगे दिया हुआ है कि प्रसार शिक्षा में सिद्धांत का तात्पर्य उनसे है जो प्रसार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। अतः ऐसे कार्य जो मनुष्य का विकास इस प्रकार से करे कि वह स्वावलंबी बनकर आत्मनिर्भर होकर अपना, अपने परिवार तथा समाज का विकास कर सके, प्रसार शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत हैं। आप तो सिद्धांत की परिभाषा समझ गए, सिद्धांत क्या होता है। अब प्रसार शिक्षा का क्या सिद्धांत है? तो वही बात है, सबको स्वावलंबी बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, अपने परिवार समाज का स्टेटस ऊंचा कर सके, वही निम्न इनके सिद्धांत है। तो पहला क्या है? रुचियों एवं अनुभूत आवश्यकताओं का सिद्धांत। मैंने आपको वैसे अब पीछे बता दिया है, वही थोड़ा एक्सप्लेन है, थोड़ा आपका बस मैं क्लियर करके आगे बढ़ जाऊंगी थोड़ा थोड़ा। प्रसार कार्यक्रम की सफलता व्यक्ति के रुचियों तथा अनुभूत आवश्यकताओं, फेल्ट नीड्स पर निर्भर करता है। ठीक है, मतलब कहने का क्या मतलब, जिस चीज़ की उसे आवश्यकता है, अगर आप वो चीज़ें उसे बताएंगे तो वो इंटरेस्ट के साथ, रुचि के साथ उन चीज़ों को समझेगा और सफल बनाने में आपका सहयोग भी करेगा। लेकिन अगर उसे ज़रूरत है अच्छी खेती का, आप उसे फैशन का ज्ञान देंगे तो क्या उसे अच्छा लगेगा? उसे भूख है, आप उसे कृषि के बारे में न बताकर, उसे घर में खेती मतलब अनाज की ज़रूरत है, तो आप उसे अनाज, भूख, कृषि इस सब चीज़ों के ज्ञान न देके आप उसे फैशन बताएंगे, ड्रेस के बारे में बताएंगे, तो क्या वो आपका सहयोग करेगा या वो प्रसार सफल होगा? तो वही चीज़ कहा गया कि वो निर्भर करता है उनकी रुचि और उनकी आवश्यकताओं पर। आगे कहा गया, अगला है स्वैच्छिक शिक्षा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ वॉलंटरी एजुकेशन। प्रसार शिक्षा स्वैच्छिक शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। लोगों में सीखने की चाहत स्वैच्छिक होनी चाहिए, मतलब अपनी इच्छा से आनी चाहिए। दबाव में आकर न तो कोई व्यक्ति सीखता है और नहीं सीखने का प्रभाव दीर्घकालीन होता है। ये पीछे मैंने आपको बताया था ना कि एक जो था प्रभुत्व वाला, कि आप उस पर थोप दो, एक होता है वो स्वैच्छिक रूप से कर ले, वही चीज़ है। तो दीर्घकालीन वह जो वो स्वयं से सीखेगा उसका असर उसको क्या रहेगा? लॉन्ग टाइम तब रहेगा। दबाव देकर सिखाने पर शिक्षार्थी शीघ्र ही हतोत्साहित हो जाते हैं, मतलब उत्साहित नहीं होते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, उस काम को वो नहीं करना चाहते हैं और प्रक्रिया में मन पड़ जाती है। मतलब वही चीज़ है, आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। जबरदस्ती सिखाना और स्वेच्छा से सिखाने में अंतर। स्वयं की सहायता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ हेल्प। प्रसार शिक्षा स्वयं की ही सहायता के सिद्धांत पर आधारित है। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। समझे आप? मतलब जब आप किसी काम को करने के लिए स्वयं तत्पर होंगे, आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा। आप किसी काम को करने के लिए मतलब अग्रेसिव भी कर सकते हैं या उत्तेजित, मतलब होगा कि मैं ये चीज़ को सीखूं, जानने की इच्छा रखेंगे, तभी भगवान आपकी मदद करेगा। जब आप किसी चीज़ को सीखना ही नहीं चाहेंगे, जानना ही नहीं चाहेगा, तो फिर कोई नहीं सिखा सकता आपको। तो वही चीज़ कहा गया है, स्वयं के सीखने पर आधारित है। यह प्रसार शिक्षा का सिद्धांत वाक है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, मतलब जो अपनी सहायता स्वयं करता है, भगवान भी उसी की सहायता करते हैं।
बिना कर्म किए अर्थात मेहनत के फल नहीं मिलता। सही बात है। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे, बुक नहीं खोलेंगे और आप कहें कि मेरा टीजीटी पीजीटी क्लियर है, तो कैसे होगा। एक अनसॉल्व लेके सोचे कि इसको सॉल्व कर ले, या एक छोटी पतली सी बुक लेके सोचे इसको पढ़ के सॉल्व कर ले, मेरा क्लियर हो जाएगा, तो नहीं। कुछ ऐसे भी तो स्टूडेंट होंगे दिन रात पढ़ते होंगे, कई कई किताबें तैयार करते होंगे। तो फिर वही बात है, कर्म तो करना पड़ेगा भाई, कोई भी हो। जब व्यक्ति स्वयं स्वयं ही आगे बढ़कर सीखने के लिए लालायित रहता है, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने के इच्छुक रहता है, इसके लिए प्रयास करता है, तब सीखने और सिखाने की क्रिया आसान हो जाती है, फलतः कार्यक्रम सफल हो जाता है। आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे, क्योंकि मैंने इस चीज़ को आपको आगे भी बहुत क्लियर तरीके से बताया था। आगे है करके सीखने का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा सैद्धांतिक शिक्षा नहीं है। पहले ही आपको पता है कैसी शिक्षा है, व्यवहारिक शिक्षा। यह पूर्ण रूपेण व्यवहारिक शिक्षा है, जिनमें ग्रामीण जनता को उनके घर, खेत, गौशाला आदि पर जाकर दिया जाता है। ये किसका काम है, ये प्रसार कार्यकर्ता का काम है। उसको इन ग्रामीण वासियों के अनुसार वो खेत पे उनके घर जाके उनके मतलब उनको जिस चीज़ के वो नीडी हैं उसके अनुसार उनको शिक्षा देने की ज़रूरत होती है। ग्रामीण जनता का स्वभाव जिद्दीपन लिए होता है, मतलब इन्हें रूढ़िवादी होते हैं, अपनी संस्कृति में इतनी जल्दी आसानी से परिवर्तन नहीं करते। उसके लिए क्या करना पड़ता है, अनुनय विनय करना पड़ता है। और ये सब क्या है, सिद्धांत है। वे किसी भी सुझाव को आसानी से नहीं मानते और न ही नवीन तकनीकों को सफलता से अपनाते हैं। उदाहरणार्थ थोड़ा सा मैं आपको ये क्लियर कर दे रही हूँ कि गृहिणी को टमाटर सॉस, सेब का जैम या आम का अचार बनाना सिखाने के लिए केवल बातों का ही प्रयोग किया जाए, उन्हें बनाने की विधि मौखिक रूप से बताई जाए, तो उन्हें सुन तो अवश्य लेंगे, परंतु कोई भी गृहिणी उन्हें घर पर नहीं बनाएगी। परंतु यदि टमाटर सॉस को उन्हीं के घर पर जाकर बनाकर सिखाया जाए तो निश्चित ही बनाना सीख लेते हैं। जब वे एक बार सीख लेंगे तो दूसरी गृहिणियों को भी बनाना सिखा देंगी। यह स्थिति कृषकों की भी है। उन्हें नवीन तकनीकों का प्रयोग करना सिखाना चाहिए। यही कारण है कि उन्हें सिखाने के लिए विधि प्रदर्शन और परिणाम प्रदर्शन का प्रयोग किया था। और मैं आपको विधि प्रदर्शन और परिणाम प्रदर्शन जब से ये स्टार्ट की हूँ एक्सटेंशन तब से बता रही हूँ। अगला है स्वावलंबन का सिद्धांत। मतलब कहने का क्या है कि प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। व्यक्ति जब किसी चीज़ को स्वेच्छा से सीखने के लिए तत्पर होता है और नई चीज़ों को जल्दी सीख जाता है, होता नहीं। और यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए आप, परिणाम तो वे सदैव शिक्षार्थी एवं जिज्ञासु बने रहते हैं और अपनी जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान भी स्वतः ही कर लेते हैं, अगर उनके अंदर स्वावलंबन की भावना होगी तो। सहयोग का सिद्धांत। जो प्रसार शिक्षा है वो सहयोग के सिद्धांत पर ही आधारित है। ग्रामीणों के कल्याण एवं उत्थान के लिए बनाई गई है। प्रसार शिक्षा दो तरफा शिक्षण पद्धति है। दो तरफा का मतलब क्या है, लैब टू लैंड। प्रयोगशाला तक अपनी प्रॉब्लम को पहुंचाना, वहां से अगर सॉल्व आ जाए तो वो ग्रामीणों तक पहुंचाना, मेन यही कहने का इसका अर्थ है। प्रसार शिक्षा दो तरफा शिक्षण प्रणाली है, जिसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों को ही परस्पर मिलजुल कर एक दूसरे के सहयोग से कार्य करना चाहिए। देखिए ये चीज़ शिक्षक और शिक्षार्थी के रूप में आ गया दो तरफा, और आगे आपने पढ़ा था कि लैब टू लैंड, इसके आधार पर भी इसे दो तरफा शिक्षा कहते हैं। वही बात है भाई, शिक्षक के लिए भी उतनी ज़रूरत है और शिक्षार्थी के लिए भी उतनी ज़रूरत है। तो वही क्या हो गया, एक दूसरे के मतलब दो तरफा है ये। अकेला न तो ग्रामीण जनता समस्याओं को समाधान कर सकता और नहीं प्रसार प्रशिक्षण उन्हें जबरदस्ती किसी चीज़ के बारे में बताकर ही मतलब किसी जो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। भाड़ फोड़ने अर्थात कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रसार कार्यकर्ता के साथ ही लोगों की सहभागिता भी आवश्यक है। अगला है अनुनय परिणाम प्रोत्साहन का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा मूल रूप से ग्रामीणों के उत्थान के लिए कार्य करती है। भारत की जनता सदियों से तिरस्कृत है, वे अभावग्रस्त जीवन जी रही है, गरीबी के अभिशाप को भोग रही है, और दिया कि परिवर्तन उनके ऐसी स्थिति में उन्हें न तो किसी के विश्वास होता और ना ही वो परिवर्तन के इच्छुक है। वो परिवर्तन के उतने इच्छुक भी नहीं, परिवर्तन उनके दिलो दिमाग तक नहीं पहुंचता। उनका मस्तिष्क इस कदर अविकसित होता है कि वे नवीन तकनीकों के प्रति सदैव ही शंकालु बने रहते हैं कि फिर कोई आएगा और ठग लेगा। कई बार उन्हें अपने ही लोगों से धोखा देके, क्या है ना, वो ठग लेगा वाली बात है कि वो डरे रहते हैं, धोखा भी मिलता है, अतः वे बचकर चलना चाहते हैं। अंधविश्वास, रूढ़ियों, भ्रांतियां आदि उनके रोम रोम में समाहित रहती, इसीलिए किसी चीज को वो जल्दी नहीं मानते। इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, अनुनय करना पड़ता है, विनय करना पड़ता है, उन्हें प्रेरित करना पड़ता है और
प्रोत्साहन देना पड़ता है। यही चीज़ ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया और मैं ज़्यादा अगर एक एक चीज़ डीपली एक्सप्लेन करने लगूँगी या वन लाइन करके बताने लगूँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अगला क्या है, धीमा किंतु सतत विकास। क्या है, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है धीमा किंतु सतत विकास का सिद्धांत। कार्यक्रम को जितनी शीघ्रता से बनाए व चलाए जाते उतनी जल्दी वो क्या होता है, चला भी जाता। नहीं तो कोई फैशन आता जितनी जल्दी उतनी जल्दी चला भी जाता। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे साड़ी है, सदियों से है, आज भी है। और फैशन है, जैसे नए नए ड्रेस आते हैं, कुछ दिन चलते हैं, कभी ये पैंट्स आए, कभी कोई पैंट, कभी प्लाजो, तो कभी क्या, तो कभी क्या, वो कुछ दिन रहते हैं, फिर कुछ नया ट्रेंड आ जाता है। तो वही कहने का मतलब, पर साड़ी का कोई काट है, साड़ी सदैव से फैशन में है और अभी तक है। वही कहने का मतलब, जो चीज़ जितनी जल्दी आती है उतनी जल्दी चली भी जाती है। पर प्रसार ऐसी शिक्षा है कि वो धीमी है, सतत है और लगातार चलने वाली शिक्षा है। नमनीयता, लचीलापन का सिद्धांत, इसमें लचीलापन होता है। आगे भी आपको मैंने कई बार बताया कि इसमें प्रसार कार्यक्रम में लचीलापन अर्थात परिवर्तन की गुंजाइश होनी चाहिए। जो अगर आप कोई मान लीजिए कोई कार्यक्रम लाएं या कोई नियम बनाएं कि मैं इस विधि से ग्रामीण को सिखाऊंगा तो सिखाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्रामीण अगर आप कोई चीज़ उनको बता रहे हैं, अगर वो उस तरीके से नहीं सीख रहे हैं, नहीं उनको समझ आ रहा है, तो आप सरल से सरल तरीके, इस विधि को छोड़ के उस विधि कुछ भी से करके आप वही क्या है, परिवर्तन की इसमें गुंजाइश है। इसमें कोई जैसे मैथ्स के फार्मूला होते हैं वो है तो है, आपको उसी आधार पे सवाल को मतलब पूरा डिराइव मत करना है, पूरा सवाल मतलब जो भी क्वेश्चन उसको पूरा उसी फार्मूले पे लगाना है। लेकिन ऐसा प्रसार शिक्षा में नहीं है, आपके अनुसार फार्मूले बनेंगे, नियम बनेंगे, जैसा आप चाहोगे वैसे ही आपके विकास के लिए इसमें कार्य किए जाएंगे। यह शिक्षा ग्रामीणों के उत्थान एवं रहन सहन के स्तर में सुधार लाने की शिक्षा है, जिसके लिए विशेष पाठ्यक्रम, किताबें, कापियाँ, अन्य भौतिक चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। व्यक्ति की रुचियों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है। व्यक्ति जिस परिवेश, जिस स्थिति में रहता है वहीं जाकर उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करके शिक्षा दी जाती है। मतलब जिसको आप सिखाने गए, मान लीजिए आप प्रसार कार्यकर्ता हैं और मैं ग्रामीणवासी हूँ, मैं कोई संस्कृति किसी एक विशेष पर्टिकुलर एरिए में रहने वाली हूँ, या बहुत समझ लो बहुत ट्राइब, मान लो बहुत ट्राइब लोग हैं, तो क्या है, तो उनको सिखाने के लिए क्या करना, जिस परिस्थिति में वो हैं आपको उन्हीं परिवेश में रहकर, उनकी स्थिति में रहकर और वहीं सराउंडिंग जो संसाधन है ना उनका प्रयोग करके उनको शिक्षा देना है। न कि उनको क्या करना है, अगर उनको मान लीजिए एक मतलब कुछ भी ज्ञान नहीं, अक्षर का ज्ञान नहीं, टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, आप उनके हाथ में आईफोन पकड़ा देंगे तो क्या उसका उनको वैल्यू है कि ये आईफोन का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। तो कहने का मतलब, अगर उनके संसाधनों की बात उनको बताएंगे, उनके परिवेश में रहकर, उनकी स्थिति में, और जो उनके चारों तरफ है, मान लीजिए जैसे मैं एक आंवले का उदाहरण लेती हूँ, मान लीजिए आंवले का पेड़ है, अगर उनको नहीं पता कि इस पे जो फल लगे हैं वो विटामिन सी का प्रचुर स्रोत है, तो अगर आप उन्हें बताएंगे कि आपको मार्केट से कोई दवा, कोई टॉनिक, कोई चीज़ नहीं लेने की ज़रूरत है, ये जो आपके बगल में, आपके घर के आसपास ये आंवले के वृक्ष है ना, इस पे जो फल लगते हैं ये खुद ही विटामिन सी का प्रचुर स्रोत है, आप इसकी चटनी बनाइए, इसका अचार बनाइए, इसकी सब्जी बनाइए, चाहे जिस तरीके से आप उपयोग करिए, आपको विटामिन सी से संबंधित कोई किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ नहीं होगी। वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके सराउंडिंग है, उस चीज़ों, उन संसाधनों का प्रयोग करके उनको क्या करना है, जागरूक करना और शिक्षित करना है। आगे दिया हुआ है सांस्कृतिक भिन्नता का सिद्धांत। देखिए यहाँ पे लिखा हो, बंगाल की जनता तथा राजस्थान की जनता के खान पान, आदत, रहन सहन का तौर तरीका, रीति रिवाज, वेशभूषा आदि में पर्याप्त भिन्नता है। अतः जो कार्यक्रम बंगालियों के लिए उपयोगी व लाभदायी होगा, यदि उन्हीं कार्यक्रमों को राजस्थान में लागू किए जाएंगे तो कदापि सफल नहीं होगा। मैंने आपको आगे ही चीज़ बताया था ना कि हमारा स्टेट इतना बड़ा और इसमें एकता में अनेकता की बात कही गई है। हर स्टेट के अलग अलग क्या हैं, कुछ नियम, कानून और संस्कृतियाँ हैं, तो उनके अनुसार, उनके खान पान के अनुसार, उनके रीति रिवाज के अनुसार, उनकी संस्कृति के अनुसार अगर आप उनको शिक्षित करेंगे, अपने कार्यक्रमों की जानकारी देंगे, तो वो कार्यक्रम सफल होगा। लेकिन अगर आप राजस्थान की चीज़ों को बंगाल में, बंगाल की चीज़ों को उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की चीज़ों को पंजाब में, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका कार्यक्रम नहीं सफल होगा। बस इसमें यही कही गई सांस्कृतिक भिन्नता का सिद्धांत। देखिए जैसे राजस्थान में ऊँट पालन,
भेड़ पालन, बकरी पालन, गो पालन आदि संबंधित कार्यक्रम सिखाए जा सकते हैं। सही बात है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें हैं। मतलब भेड़ का पालन होता है, ऊँट वहाँ पे है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, रेत ही रेत है। तो वहाँ उस रेत में मतलब होता है ना, कमी में संसाधन की खोज करना ही क्या है, मैनेजमेंट है ना, कम संसाधन में। तो उस वहाँ उस चीज़ में उन संसाधनों का अच्छे से अच्छा प्रयोग करना सिखाना ही क्या हो गया, मतलब आपकी क्वालिटी हो गई प्रसार कार्यकर्ता की। सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत, परिवर्तन संसार का नियम है। संस्कृति परिवर्तन के अनुसार प्रसार शिक्षा के कार्यक्रमों एवं शिक्षण विधियों में भी परिवर्तन होना चाहिए। आज से 70 साल पीछे झांक कर देखें, जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब भारतीयों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी, विशेषकर बच्चों और स्त्रियों की तो अत्यंत ही चिंताजनक थी। स्त्रियों में शिक्षा का नामो निशान नहीं था, बच्चे कुपोषित थी, रहन सहन का निम्न स्तर था। परंतु आज़ादी के बाद भारतीयों की शिक्षा, बौद्धिक स्तर, आर्थिक स्तर, मानसिक स्तर में काफ़ी बदलाव आया। तो उनकी संस्कृति में भी परिवर्तन आया। वह अंधविश्वास से बाहर निकले, उनको हर चीज़ उनको जाना, वो शिक्षित हुए। देखिए ना, परंतु आज क्या है, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, प्रशासक, नेता बनकर अपने उत्तरदायित्व को निभा रहे हैं। जब देश हमारा गुलाम था, अंग्रेजों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, गुलामी की, तो क्या था, अंग्रेज अपने हिसाब से हर चीज़ को करते थे। तो तब हमारे यहाँ के लोग इतने क्या होते थे, आगे नहीं हुए, इतने निपुण नहीं हुए, लेकिन अनेक नेताओं ने मतलब अनेक आंदोलन चला के कैसे कैसे हमारे देश को आज़ाद किया। आज हम क्या है, सेल्फ डिपेंड है, अपनी हर चीज़ अपने हिसाब से कर सकते हैं। समता का अभाव है, समानता मतलब यहाँ समानता हर चीज़ है। तो वही चीज़ कही कि आज हम क्या करते हैं, इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, टीवी, एलसीडी, मतलब हर चीज़ों को। तो उनको कैसे बताएंगे, ये सब चीज़ों को दिखाकर आज उनके ज्ञान में परिवर्तन कर रहे हैं। यही सब चीज़ें बताई। तृणमूल संगठन का सिद्धांत, जैसे पौधे की जड़ में पानी खाद डाला जाता है, न कि पत्ते फूल फल में। मूल जड़ में खाद पानी डालने से वो सतही पौधे के समूचे भाग तक पहुंच जाता है। मतलब अगर कहने का है कि अगर आप पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं ना, पत्ते में पानी नहीं डालते, लेकिन अगर आप जड़ को सिंचित करते हैं तो पेड़ अपने आप हरा भरा रहता है। तो वही बात कहिए, प्रसार शिक्षा की शुरुआत ही, प्रसार शिक्षा की, अगर हमारे देश की जड़ क्या है, हमारे देश की जड़ गरीब जनता, ग्रामीण लोगों, 70% कृषि पर आधारित है। अगर हम उनको शिक्षित कर देंगे, उनको व्यवहार में परिवर्तन कर देंगे, उनको उनकी रूढ़िवादियों, संस्कृतियों, उनकी जो होती है ना वो जिद्दीपन और इन चीज़ों से अगर उनको हम बाहर निकाल देंगे, तो क्या हमारा ये जो पूरा संसार, हमारा भारत है, वो हरा भरा नहीं हो जाएगा। तो वहीं से इसको तृणमूल से वहीं इसको देखिए रिलेट किया गया है कि क्या है, विकास की पहली सीढ़ी क्या है, गांव है। इसलिए गांव का विकास सबसे पहले होना चाहिए। आप समझ गए होंगे। ओपी धामा के शब्दों में थिंग्स मस्ट स्प्रिंग फ्रॉम बिलो एंड स्प्रेड लाइक ग्रास। देखिए, ग्रास होती है ना, ग्रास के समान है, मतलब उन्होंने बताना कि ग्रास के समान है। सहभागिता का सिद्धांत, किसी भी प्रसार कार्यक्रम की सफलता के लिए लोगों की सहभागिता, प्रिंसिपल ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल अत्यधिक आवश्यक है। सहभागिता से लोगों का, कार्यकर्ता का कार्यक्रमों में प्रति विश्वास, मतलब सहभागिता का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, सहयोग की भावना, यही सहभागिता है। मैं चाह रही हूँ आज ये चैप्टर खत्म कर दूँ, या तो ये पॉइंट खत्म कर दूँ, देखती हूँ कहाँ तक होता है। आगे दिया हुआ है संपूर्ण, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया, जैसे प्रौढ़ शिक्षा के लिए वयस्कों तथा प्रौढ़ों को साक्षर बनाने के लिए चौपाल या किसी द्वार घर पर आना होगा। अपनी रुचि दिखाने की, तभी प्रसार कार्यकर्ता उन्हें कुछ लिखा पढ़ा सकेंगे। समन्वित बाल विकास कार्यक्रम ICDS 1975 तभी सफल होगा जब छोटे छोटे बालक, गर्भवती स्त्री, आज आपने देखा होगा आंगनबाड़ी है ना, जो हर गाँव में चलाया जा रहा है, भारत के हर गाँव में चलाया जा रहा है। वो कार्यक्रम किसके अंतर्गत आता है, तो ये ICDS के अंतर्गत है। ये कब बना, 1975 में ये बना है ये कार्यक्रम। और इसमें क्या होता है, बालकों की, स्पेशली बालकों की गर्भवती, मतलब ये बच्चे और माँ, मतलब इनके लिए है। तो बालकों की, गर्भवती स्त्रियों की, माता, धात्री माता के क्या, उनको टीके का ध्यान रखना, इनके पौष्टिक आहार का ध्यान रखना आदि का किस पे जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने दिया, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, आंगनबाड़ी के मतलब इस पे दी हुई है ICDS ने। तो वही कहा गया कि पौष्टिक भोजन ग्रहण कर सके, पढ़ लिख सकेंगी। अतः स्पष्ट है, कार्यक्रम की सफलता के लिए ग्रामीण सहभागिता नितांत आवश्यक है। ठीक है, आंगनबाड़ी केंद्र चलता है, लेकिन अगर ग्रामीण अपने बच्चे वहाँ नहीं भेजेंगे, ठीक है, उनको पुष्टाहार मिलता है, लेकिन अगर ग्रामीण उस पुष्टाहार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, गवर्नमेंट टीके दे रही है, फ्री में लगवा रही है, लेकिन अगर उसे ग्रामीण फ्री में नहीं लगवाएंगे तो कार्यक्रम तो असफल हो जाएगा ना। तो इसमें ग्रामीण की सहयोग, भाई उन्हीं के लिए कार्यक्रम है, अगर वो सफल कब होगा, जब वो उसका लाभ उठाएंगे। बस यही बात इसमें कही गई है। संपूर्ण परिवार तक पहुंच का सिद्धांत, सामाजिक संरचना में परिवार केंद्र बिंदु है।
और कहा गया कि औपचारिक शिक्षा में जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है मात्र उसी का सर्वांगीण विकास होता है, परंतु प्रसार शिक्षा का सिद्धांत केवल एक व्यक्ति का विकास करना नहीं है अपितु पूरे परिवार का विकास करना है, क्योंकि परिवार ही मिलकर समाज का निर्माण करता है और सामाजिक संरचना में परिवार क्या है, केंद्र बिंदु है। कहने का मतलब है जैसे आपका बच्चा है, अगर उसे आपको मान लीजिए कोई भी डिग्री MBBS की डिग्री देनी है और आपने उसको अब्रॉड मतलब फॉरेन भेज दिया, मतलब कनाडा आपने अगर उसको भेज दिया, तो आपका स्पेशली एक बच्चा गया है ना वहाँ से मतलब शिक्षा लेकर आएगा। लेकिन प्रसार शिक्षा ऐसी शिक्षा नहीं है, वो उसका कहने का मतलब कि परिवार केंद्र बिंदु है, तो प्रत्येक परिवार को ही शिक्षित किया जाए, प्रत्येक परिवार को ही कौशल निपुण किया जाए। तो वही का कहने का मतलब है कि संपूर्ण परिवार तक पहुँच का सिद्धांत। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए, यदि पिता खेत में धान की फसल उगाना चाहता है परंतु पुत्र धान न उगाकर मक्का उगाना चाहता है, अतः पिता पुत्र के बीच मतभेद हो जाता है। ऐसी स्थिति में निर्णय प्रक्रिया बाधित होती है कि आखिरकार क्या बोया जाए। यदि पुत्र पिता की बात मानकर धान की खेती कर भी लेता है तो दुर्भाग्यवश धान की फसल चौपट हो जाती है। तब दूसरे साल पिता पुनः उसी खेत में धान की खेती करने का निर्णय नहीं लेता। वही चीज़ कहा गया संपूर्ण परिवार तक पहुँच का सिद्धांत का कहने का मतलब है कोई भी चीज़ कोई भी काम प्रत्येक परिवार सभी को बताओ। जैसे अगर आपने एग्जाम्पल मान लीजिए बेटे को बता दिया उसके गुड़ और अवगुण, मान लीजिए कोई बीज है, आपने उसके फायदे और उसके नुकसान, वो कब तक होगा, कितने कम खाद की ज़रूरत पड़ेगी, कितने कम पानी, कितने कम टाइम में वो हो जाएगा, आपने उस बेटे को तो बता दिया। लेकिन जो घर का मुखिया आपने उसे नहीं बताया, तो वो जो बच्चा है, जो घर का वो जो मेंबर है, वो जो बेटा है, वो लाख कोशिश करेगा कि इस बार यही बीज बोई जाएगी, लेकिन अगर मुखिया को उसके लाभ और हानि के बारे में नहीं पता रहेगा तो कतई नहीं बोने देगा। तो वही कहने का मतलब है कि परिवार के केंद्र को किसको माना गया, केंद्र को माना गया है परिवार। नेतृत्व का विकास, अगला 15 नंबर क्या है, नेतृत्व का विकास। प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, प्रसार शिक्षा की सफलता के लिए स्थानीय नेताओं के सहयोग एवं सहभागिता आवश्यक है। आपको मैंने बहुत ही क्लियर बताया था, क्योंकि सबके अपने अपने एक लीडर, एक आदर्श होता है। वो अपने आदर्श को क्या करते हैं, एक आइडियल बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं। अगर वो आइडियल उनको किसी काम को करने के लिए कहता है तो उसे वो उत्साह के साथ आराम से क्या बोलते हैं, बहुत एनर्जेटिक होकर उस काम को करने के लिए सहयोग भी आपका करेंगे और खुद भी तत्पर रहेंगे। वही कहने का मतलब है कि ग्रामीण लोगों का विश्वास अपने नेता लीडर पर अधिक होता है। वे अपने नेता पर पूरा विश्वास करते हैं, उन्हें अपना संरक्षक समझते हैं। यदि उनका नेता उन्हें कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कहता तो कार्यक्रम में वो भाग लेते हैं। आपको मैंने बताया वही चीज़ है, प्रसार कार्यकर्ता उन पर कितना भी दबाव क्यों न डाले, लेकिन अगर वहाँ का जो लीडर है, नेता है, मुखिया, अगर वो एक बार भी बोल देगा तो वो उन पे आंख बंद करके विश्वास करते हैं और चीज़ों को मान लेते हैं। संतुष्टि का सिद्धांत, जब आप अपने कार्यक्रम से अपने कार्य सफल होगा तो वो संतुष्ट होंगे तो उसको एक्सेप्ट करेंगे। प्रसार व शिक्षा में संतुष्टि सेटिस्फैक्शन की अहम योगदान है। जब ग्रामीण लोग प्रसार कार्यक्रमों के परिणाम से संतुष्ट होंगे तभी वे अगली बार भी कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। कहने का मतलब है, वो एग्जाम्पल देख लीजिए, ज़्यादा क्लियर होगा। यदि कृषकों को बासमती धान उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, उसे मुफ्त में बीज दिया जाए, कीटनाशक दिया जाए, उर्वरक दिया जाए, सिंचाई आदि की व्यवस्था प्रसार कार्यकर्ताओं द्वारा ही की जाए, समय समय पर ध्यान भी दिया जाए तथा आवश्यक बातें बताई जाए, परंतु यदि किसान को बासमती धान का उतना उत्पादन नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए था तो क्या वो सेटिस्फाइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जब वो जितना सोचा है, जैसे देखिए कभी भी बासमती धान नहीं होगा क्योंकि उसके उत्पादन एवं कीमत से संतुष्ट नहीं हुआ। इसलिए अगर कोई उन्हें वही काम करने के लिए कहें जिससे उनमें क्या हो, सेटिस्फैक्शन हो, उन्हें ऐसा नहीं कि कहें आप इधर, आपको जाना है इधर और उन्हें कहें इधर जाने के लिए, वो वहाँ उनको सेटिस्फैक्शन नहीं है तो क्यों, ज़बरदस्ती तो कर लेंगे लेकिन वो क्या होगा, स्थायी नहीं होगा। अगला है प्रजातांत्रिक पहुंच का सिद्धांत। इसमें कहने का है कि प्रसार शिक्षा तो मतलब औपचारिक है नहीं, अफसरशाही शिक्षा है नहीं, ये क्या है, अनौपचारिक है। इसमें मैंने जो कहा वही तुझे करना ये नहीं है, ये चीज़ पे नहीं आधारित है। यह तो प्रजातांत्रिक तरीके से दी जाने वाली शिक्षा है जिसमें व्यक्ति की रुचि, आवश्यकता, उपलब्ध संसाधनों एवं समस्याओं को ध्यान में रखकर दी जाती है। प्रजातंत्र की परिभाषा क्या है, ये आपको हमने पहले भी बता दिया है कि प्रजातंत्र जनता के लिए था, जनता के द्वारा बनाया गया होता है, जनता का होता है, मतलब जनता के लाभ के लिए। प्रजातंत्र जनता का होता है, जनता के लाभ के लिए होता है और जनता ही चुनती है, जनता ही बनाती है, जो भी नेता लीडर जो भी हो। तो इसलिए प्रजातांत्रिक शिक्षा पर आधारित का मतलब क्या है, सब कुछ मिला के लाभ किसका हो, तो उन जो लोग हैं, जन है जो, उनका लाभ हो।
प्रसार शिक्षण की विधियां एवं दर्शन दोनों ही प्रजातांत्रिक रवैये को अपनाती है। देखिए किस पर आधारित है, तो प्रजातांत्रिक रवैये को अपनाती है, चाहे इसकी शिक्षा, चाहे इसकी विधिया, चाहे इसके दर्शन, सब कुछ किस पे है, प्रजातांत्रिक तरीके, मतलब जनता का, जनता के लिए और जनता के लाभ के लिए जो बनाया जाता है। अगला है व्यवहारिक विज्ञान का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा व्यवहारिक विज्ञान है जिसमें लोगों को प्रदर्शन, डेमोस्ट्रेशन करके बताया। डेमोस्ट्रेशन की दो विधियां होती हैं, एक विधि प्रदर्शन और एक परिणाम प्रदर्शन, ठीक है। और इसी को कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, सीइंग बाय बिलीविंग, करके सीखना, देखकर विश्वास करना। करके बताइए, यह एक तरफा शिक्षण विधि है, यह एक तरफा शिक्षण विधि, वन वे एजुकेशन सिस्टम नहीं है जिसमें शिक्षा कहाँ कक्षा में आते भाषण देते शिक्षार्थी चुपचाप सुनते हैं। मतलब कहने का मतलब कि दो तरफा का कितने प्रकार प्रयोग किया गया, एक तरफ लैब टू लैंड से किया गया, शिक्षक शिक्षार्थी से किया गया, और यहाँ पे देखिए कहने का मतलब ये दो तरफा है। आपको प्रसार कार्यकर्ता भी बताएगा, उसको जो आपको जो बताना है, और आपको जो पूछना है, आपको जो ज्ञान है, आप भी उसको बताएंगे, तभी तो सहयोग पर आधारित है। वही कहा गया है कि भाषण देते चुपचाप भाषण समाप्त हुआ, शिक्षक कक्षा से बाहर चला। ऐसा नहीं है, विद्यार्थी को समझ आया नहीं समझ आया, कितना समझ आया, इसके लिए शिक्षक को कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन प्रसार शिक्षा में क्या होता है, इसके ठीक विपरीत, इसमें प्रसार शिक्षा में क्या होता है, इसके ठीक विपरीत उल्टा है। इसमें क्या है कि उनको हम जो समझाएं उनको समझ आना ही चाहिए। प्रसार शिक्षा दो तरफा शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों ही समान रूप से सीखने सिखाने की क्रिया, लर्निंग टीचिंग प्रोसेस में भाग लेते हैं। प्रसार कार्यकर्ता जब कृषकों को नवीन कृषि यंत्रों को उपयोग करना सिखाता है तथा किसान उसे स्वयं भी करके देखते हैं और सीखते हैं। इस प्रकार प्रसार शिक्षा व्यवहारिक शिक्षा है। अगला है प्रशिक्षित विशेषज्ञों का सिद्धांत। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि प्रयोगशाला में जिन सूचनाओं तकनीकों का प्रतिपादन किया जाता है वो ग्रामीण तक पहुंचाने के लिए, तो वो हर चीज़ों का ज्ञान क्या होता है, प्रसार कार्यकर्ता को हर चीज़ नहीं पता होती या हर चीज़ की जानकारी तो नहीं होती। प्रसार कार्यकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वह उन सूचनाओं को ग्रामीणों की समझ के अनुसार परिवर्तित करता है, उनके घर या खेत में जाकर बताता है, या जो उसके एक्सपर्ट होते हैं ना, स्पेशलिस्ट, देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि प्रसार कार्यकर्ता सभी विषयों के विशेषज्ञ नहीं होता, अतः वह ग्रामीणों की आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षित विशेषज्ञों को गांव में बुलवाता है तथा उनसे समाधान दिलवाता है, अथवा वह ग्रामीणों को लेकर रिसर्च सेंटर तथा कृषि विज्ञान केंद्र तक पहुंचता है। समझ में आया आपको ये चीज़ें, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगला है निरपेक्षता एवं तटस्थता का सिद्धांत। तो इसका कहने का क्या मतलब है, निरपेक्ष है मतलब प्रसार कार्यकर्ता जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय, लिंग, समुदाय, समाज आदि को ध्यान में रखकर कार्य कदापि नहीं करेगा। ठीक है, वो कैसे कार्य करेगा, तो प्रजातांत्रिक तरीके से, इसी आधार पे वो कार्य करेगा। उसे किसी लिंग, किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी समुदाय, किसी समाज आदि से मतलब नहीं है। उसका बस एक कार्य है कि ग्रामीण जनता को जागृत करना, उनका स्टेटस अच्छा करना, तो बस उसका उतना काम है और वो उतना ही करेगा। किसी के साथ न भेदभाव, न सौतेला व्यवहार, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके साथ क्या है, सहभागिता का व्यवहार, क्षमता का व्यवहार वो करेगा। प्रसार कार्यकर्ता आप लोगों के लिए है, आप ही इसके प्रतिभागी हो, आप ही इसके मालिक हो। प्रजातंत्र की परिभाषा, प्रसार कार्यकर्ता की परिभाषा सेम है, आपको इसे अपनाना एवं सफल बनाना है। मैं तो केवल आपका सहायक हूँ, ऐसा किसे कहना चाहिए, ये सिद्धांत भी, और ऐसा किसे कहना चाहिए, प्रसार कार्यकर्ता को कहना चाहिए। समता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, मतलब समानता का सिद्धांत, वही चीज इसमें भी है। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय आदि में कोई भेदभाव नहीं करना, न खान पान, न रीति रिवाज, न आदत, न मनोवृत्तियां, न संस्कृति, किसी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना, सबको संभावना के साथ मेल मिलाप, एकता के एक सूत्र में बांध कर कार्य करना ही प्रसार कार्यकर्ता का कार्य और प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। सारांश में कहा गया, प्रसार कार्यकर्ता को प्रसार कार्यक्रम को बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कार्यक्रम का लाभ सभी को समान रूप से मिले। ठीक है, अगला है स्थानीय संसाधनों के प्रयोग का सिद्धांत। तो आपको मैं ये बहुत बार बता चुकी हूँ बच्चे, बहुत ज़्यादा हमें नहीं लगता कि, अब तो हमें लगता है कि आपको अगर कोई बुक के पॉइंट टॉपिक पूछे तो आप हमें लगता है एक्सप्लेन कर दोगे। हमें लगता है हमने आपको इतना बढ़िया से क्लियर किया है। स्थानीय संसाधनों के प्रयोग का सिद्धांत, प्रसार शिक्षा स्थानीय संसाधनों के प्रयोग के सिद्धांत पर आधारित है। जैसे जिन गाँव में पर्याप्त पानी की व्यवस्था है, भूमि उपजाऊ है, वहाँ कृषि कार्य के लिए, मत्स्य पालन के लिए, पानी में उगने वाली फसलों के लिए प्रसार कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं।
तथा लोगों को प्रशिक्षित किया था। मतलब जहाँ के चारों तरफ पानी है, मतलब कहते हैं ना बहुत जगह ऐसे एरिया है जहाँ पानी ज़्यादा होता है, जहाँ कुछ ऐसी एरिया जहाँ पानी का अभाव होता है, तो वही चीज़ कहा गया है कि जहाँ पानी ज़्यादा हो, मतलब पानी हो जिस एरिया में, जिस गांव में पर्याप्त पानी, तो वहाँ पर उनको क्या करेंगे, उनको मछली पालन बताएंगे, उन्हें उस पानी में होने वाली फसलों के बारे में बताएंगे, उसका कैसे भूमि को उपजाऊ बनाना है, उसके कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। यही चीज़ कहा गया कि स्थानीय परिस्थितियों में रहकर उनको बताएंगे। स्थानीय संगठनों के सहयोग का सिद्धांत, तो प्रसार कार्य में स्थानीय संगठनों की अमूल्य भूमिका है। वे संगठन जो विशेष रूप से सेवा भाव से जुड़े हुए हैं, मानव कल्याण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनकी सहायता लेनी चाहिए। जैसे गांव में पंचायत, युवा मंडल, महिला मंडल, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हो गई, आशा हो गई है, बहुत सारे, अब तो बहुत सारे स्कीम बनाए जा रहे हैं। इन आदि का क्या करना चाहिए, सहयोग लेना चाहिए। शिक्षण विधियों के प्रयोग से अनुकूलनशीलता का सिद्धांत, कहने का मतलब है प्रसार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन करना चाहिए, उनके अनुकूल, कहने का शिक्षण विधियां किसके अनुकूल, अनुकूलता का सिद्धांत। मतलब अगर कोई अशिक्षित आदमी है और आप वहाँ पे पोस्टर टांग दे, पैम्पलेट दिखा दें, उनको लीफलेट दिखाएं, तो पोस्टर तो समझ जाएंगे, लेकिन अगर कोई रिटेन, मतलब बस दृश्य सामग्री, दृश्य का लिखित सामग्री अगर आप उन्हें दिखाएंगे तो उन्हें समझ नहीं आएगा। अगर पोस्टर क्यों टंगे होते, पोस्टर के साथ चित्र क्यों बने होते, कि उसे अनपढ़ भी समझे, शिक्षित भी समझे और अशिक्षित भी समझे। चित्र के माध्यम से अशिक्षित समझे, लिखा है तो उसे शिक्षित समझे। जैसे कठपुतली का प्रयोग, ये सब किसके, ग्रामीण निवासी जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, अतः ये शिक्षण विधियां उनके लिए कार्य करें। किसके लिए, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, कौन, ग्रामीण। क्या, कठपुतली, खेल, नाटक, प्रदर्शन, फिल्म आदि, क्योंकि उसमें कठपुतली है, कोई कहानी बतानी है तो वो एक्टिंग करेगी, वो ऐसी चीज़ करेगी। कोई नाटक के माध्यम से, गांव में रामलीला होता है तो रामलीला का मतलब एक मनोरंजन तो है, लेकिन क्या है, असत्य पे सत्य की जीत है। वो उनको एक संदेश दिया था कि गलत काम, गलत चीज़, बुराई का अंत बुराई ही होता है, तो उनको नाटक के माध्यम से वो बताया जाता है। वही चीज़ कहा गया कि रामलीला क्या है, ये लोगों को जागृत करने का एक माध्यम है, मनोरंजन के साथ साथ जागरूक करने का भी एक माध्यम है। वही चीज़ कहा गया है, वही चीज़ में बताया। एक ही शिक्षण विधि का चयन करते हैं तो देखिए एक बात और है, एक साथ कई शिक्षण विधियों का चयन करना बहुत अच्छा माना जाता है। शोधों से यह सिद्ध हुआ है कि लोगों को सिखाने के लिए केवल एक विधि का प्रयोग अधिक लाभदायी नहीं है, बल्कि एक से अधिक विधि का चयन करना, जब प्रसार कार्यकर्ता स्थानीय परिस्थिति तथा ग्रामीणों के बौद्धिक स्तर के अनुकूल शिक्षण विधियों का चयन नहीं करते अथवा एक ही शिक्षण विधि का चयन करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, असफल। ठीक है, अगला है मूल्यांकन का सिद्धांत, और ये पॉइंट आज यहीं पे ख़त्म। और वीडियो भी हमें लगता है लंबी हो गई है, पर बच्चे आप लोग वीडियो देखा करो, बीच में स्किप मत किया करो। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। इसके लिए उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना है, ताकि वे नवीन तकनीक, नवीन विचार एवं सूचनाओं को ग्रहण कर सके, उन्हें जीवन में उतार कर अपने रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठा सके, उनकी कार्य क्षमता एवं कार्य कुशलता बढ़ा सके। मैं आपको यहाँ से बताती हूँ, जब ग्रामीण के व्यवहार तथा रहन सहन के स्तर में परिवर्तन नहीं होता है, तो वे उसी तरह से अब भी रह रहे हैं जैसे कि पहले रह रहे थे, तब समझना चाहिए कि प्रसार कार्यक्रम सफल नहीं हुआ। ये मूल्यांकन का तरीका है किसके, ग्रामीणों के, कि जैसे वे पहले रहते, उनके रहन सहन और चीज़ों का, परिवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता, उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब आपने मूल्यांकन कर लिया, इसका आकलन लगा लिया कि इन पे प्रसार शिक्षा का कोई असर नहीं पड़ा और ये कार्यक्रम यहाँ पे सफल नहीं हुआ। लेकिन इस देखिए लिखा हुआ कि सफल नहीं हुआ, इसी को क्या कहते हैं, मूल्यांकन एवोल्यूशन कहते हैं। मूल्यांकन का विस्तृत अध्ययन चैप्टर है, वो उसमें बताया जाएगा, लेकिन आप यहाँ तक मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत बढ़िया, बहुत तरीके से समझ में आया होगा, और मैं अपना 100% दे रही हूँ आप लोगों को टू द पॉइंट समझाने के लिए। इसलिए मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं पसंद आई तो भी लिख सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।